भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव को यूं ही भोले भंडारी नहीं कहा जाता। भगवान शिव सच में बहुत भोले हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी खास तरीके से की गई पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। बस सच्चे दिल से की गई भक्ति से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर महादेव के भक्तों पर कोई परेशानी आती है तो वो केवल भक्तों की परेशानी नहीं होती, वो महादेव की भी परेशानी होती है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। आज हम ऐसे ही एक शिव भक्त की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। ये बात उन दिनों की है जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अगर कोई उन दिनों तीर्थ यात्रा पर जाता भी था तो पता नहीं होता था कि घर कब लौट कर आएगा। तो भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त बहुत ही मुश्किलों के बाद कई महीनों तक पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की और कहा, मैं बहुत समय और कठिनाइयां सहकर महीनों बाद यहाँ पहुंचा हूँ, आप कृपया मुझे दर्शन करने दीजिए। पुजारी जी ने बहुत ही विनम्रता से बोला, बेटा, इस मंदिर का नियम है कि इसके कपाट 6 महीने तक खुलते हैं और 6 महीने तक बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे। यहाँ आप रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। अब आपको 6 महीने बाद ही आना पड़ेगा। इतना कहकर पुजारी जी वहां से चले गए और वो शिव भक्त निराश होकर वहीं बैठ गया और भगवान शिव का नाम स्मरण करने लगा और बोलने लगा, प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुंचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भूख और प्यास भी बहुत लगी थी। ऐसे ही कुछ समय बीता। फिर वहाँ एक साधु बाबा आए। उन साधु बाबा ने उस शिव भक्त का हालचाल पूछा तो उस शिव भक्त ने साधु बाबा को सब बताया कि कैसे वो महीनों पैदल चलकर केदारनाथ धाम पहुंचा और यहाँ पर आकर देखा तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। साधु बाबा ने उसे पीने का पानी और खाने को भोजन दिया और उसे हौसला दिया और बोले, मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब उस शिव भक्त को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो वो देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वो पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि पुजारी जी, आप तो कह रहे थे कि कपाट 6 महीने बाद खुलेंगे। फिर पंडित जी को याद आया कि ये वही है जिसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा, पर बेटा, मैं तो 6 महीने बाद ही आया हूँ। फिर उस शिव भक्त ने पंडित जी को बताया कि कैसे उनके जाने के बाद यहाँ एक साधु बाबा आए थे। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ पहुँचा। उन्होंने मुझे पीने का पानी और खाने को भोजन भी दिया और उनसे बात करते करते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। पुजारी जी भी ये सुनकर हैरान थे और सोच रहे थे कि कैसे कोई बिना किसी साधन के इस ठंड में जिंदा रह सकता है। पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे, कितने साल बीत गए मंदिर में सेवा करते करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 महीने के कालखंड को योग माया से एक रात में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो, अगर कष्ट तुम पर हो तो फिक्र भगवान को हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे हर हर महादेव जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।